तस्वीरें जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव भगौरिया उत्सव में शामिल हो चुके हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आदिवासी जिलों तक सिमटे भगौरिया समेत बाकी सभी उत्सव को अब सरकार की तरफ से पूरा करने का ऐलान किया था और अब इसी ऐलान के बाद से झाबुआ में भारी संख्या में देखा जाए तो इस भगौरिया उत्सव को बनाने के लिए लोग उत्साहित होकर पहुंचे हुए हैं। अब इस महोत्सव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जनजातीय समाज को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि अब जनजातीय समाज का उत्सव भगौरिया सरकारी स्तर पर मनाया जाएगा और ये भी कहा गया था कि जनजातीय समाज भोला समाज है, संतुष्ट होने वाला लेकिन साहसी समाज है और देश के सामने जब संकट आया तो यही समाज चुनौतियों से लड़कर आगे आया था और इसी को देखते हुए एक बड़ा ऐलान यानी कि भगौरिया उत्सव अब सरकार की तरफ से मनाया जाएगा, यह ऐलान किया गया, जिसके बाद इस उत्सव को लेकर खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिला और उसके बाद अब झाबुआ में यह आयोजन हो रहा है जहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आदिवासी जिलों तक सिमटे भगौरिया समेत बाकी सभी उत्सवों को अब सरकार पूरे प्रदेश में मनाएगी। शुरुआत भगौरिया उत्सव के साथ की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनजातीय देवलोक महोत्सव में बड़ा ऐलान किया था और उसके बाद झाबुआ में इस आयोजन की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि जनजातीय समाज को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री निवास को भी जनता को समर्पित करने की बात कही गई। तो आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जोरदार स्वागत हुआ और बड़े ऐलान के बाद अब यहां पर भगौरिया उत्सव को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आपको बता दें झाबुआ की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भगौरिया उत्सव में शामिल होने पहुंचे हैं। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये बड़ा ऐलान किया था। भगौरिया उत्सव को सरकार की तरफ से भव्य तौर से मनाया जाएगा, जिसके बाद खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिला और उसके बाद यहाँ पर अगर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासी जिलों तक सिमटे भगौरिया समेत सभी उत्सव को अब सरकार पूरी तरीके से और उत्सव के साथ यहाँ पर हमारे भील महासम्मेलन अखिल भारतीय भील महासम्मेलन जो झाबुआ में पहली बार होने जा रहा है, जो झाबुआ की धरती पे जिसमें गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के सभी आदिवासी भाई बहन उपस्थित हुए हैं। मैं मंच की ओर से और सभी कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं झाबुआ की, जहां पर भगौरिया महोत्सव में शामिल होने पहुंचे हैं प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे भील महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय
ताली बजाकर स्वागत करो, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो। बोले भारत माता की, सबरी माता की, टंडिया मामा की। या जितना भी हमारे घंटा बाबा उपस्थित थोड़े 5-10 मिनट शांति बनाए भाई साहब जहाँ पे उपस्थित है भाई साहब, ताकि आप लोग कार्यक्रम व्यवस्थित आ जाए। इस महासम्मेलन में उपस्थित सभी का अतिथियों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं अगले स्वागत के लिए हमारे प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री आदरणीय दीदी निर्मला जी भूलिया का स्वागत के लिए शांति वसूलिया संगीता जी पिलासिया को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और हमारे मंत्री दीदी का स्वागत करें। संगीता जी पिलासिया शांति जी वसूलिया आए और दीदी मंत्री जी का स्वागत करें। मैं कनकमान जी कटारा जी का स्वागत के लिए धीरे जी अमलिया इंदर सिंह भाभोर को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और हमारे कनकमान जी का स्वागत करें। थोड़ा सा साइड स्वागत के लिए मैं जो ग्रामीण के विधायक हैं, मैं उनके स्वागत के लिए मसीह मकवाना मांगेरा जी वसूलिया को आमंत्रित करता हूँ, वो आए हमारे रतलाम ग्रामीण विधायक का स्वागत करें। दादाजी मेला का स्वागत के लिए राम सिंह भूलिया, मल्लू सिंह भूलिया आए और हमारे सरदार मेला धार के जिला पंचायत के अध्यक्ष उनका स्वागत करें। हमारे कसिंग जी भावर धंधावाली के स्वागत के लिए बहादुर जी हटीला विद्या जी कटारा आए और बहादुर जी कसिंग जी भावर का स्वागत करें। भानु जी भूलिया के स्वागत के लिए पवन जी परमार और काम सिंह जी वसूलिया आए, हमारे क्रम सम्मान जी भानु जी भूलिया का स्वागत करें। मैं हमारे भानु जी भूलिया से आग्रह करता हूँ, वो आए और हमारे 3 महासम्मेलन के स्वागत भाषण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन। आज हमारा आदिवासी भील समाजना इना सम्मेलन में અને हमारा धापाना भंगुरिया देखा आयो हमारे वसमा हमारो प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी नो धापा जिले ना भंगुरिया में स्वागत वंदन अभिनंदन करो। मन पर विराजमान हमारी सबनी लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री आदरणीय निर्मला दीदी को स्वागत वंदन अभिनंदन करो। हमारे वसमा हमारा भील समाजना सब बड़ा हमारा वरिष्ठ जो मंच पर आवे बैठा थे, हमारा चाहे रतलाम ना हो, धार ना हो, अलीराजपुर ना हो, एवं हमारा सब बड़ा भाइयों को स्वागत वंदन करो। और माननीय मुख्यमंत्री ने वो बे हाथ जोड़ी देश को नमस्कार करो कि आज तुम्हें तुम्हारा पूरा प्रदेश ना अपना व्यस्ततम समय में आकर समय निकाले और हमारा इना आदिवासी भंगोरे में आवीने हमारा इना बड़ा आदिवासी वीर भाइयों और हमारा सामने ना भंगोरे में हमारा त्योहार में हमारा मान सम्मान बढ़ाया, इसलिए आप तो फिर तो स्वागत वंदन अभिनंदन करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भानु जी। ये अगले उद्बोधन के लिए हमारे प्रदेश की मंत्री आदरणीय दीदी सुश्री निर्मला भूलिया जी से विनम्र आग्रह करता हूँ, वो आए और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय दीदी भूलिया जी।
झापानी धरती में मारा पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया जिन्हें एक लंबा राजनीतिक जीवन इन क्षेत्र में बितायो और आदिवासी हारो पैसा एक हक कानून बढ़ावा काम करू आदिवासी ની વસમાં પેદા થાય અમારા ભીલ ને હું હવે આદિવાસી ને હું હવે એના કામો હારું કૂવો ધોવે સડક ધોવે એની રીતે हमारी रीति ने हमारी संस्कृति ने हमारी भाषा ने हमारी वेशभूषा ने इन्हीं तरह से हम वसाड़े राखी इन्हें हारो हमारा पैसा ऐसे बनावा काम करियो और आज पंचायती राज हो वन में पट्टा वाली बात हो जी भी काम अगर आदिवासी हारू करियो से हमारे भारतीय जनता पार्टी करियो हमारे मुख्यमंत्री करियो अंतर के दिलीप सिंह जी भूरिया के कानून बढ़ावा काम करियो आज भी हमारा रास्ता नहीं मरत है लेकिन इन्हें जो काम किया क्या आज हमारी रचना से हम केवल आगे बढ़ावा हारो हमारा प्रदेश का मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारी वसमा से तो हम हमारा समाज की तरफ से और सगला की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करो और तुमको भी तमाम को भी आग्रह करो कि तुम तालियां वगाड़े हार्दिक स्वागत करो अभिनंदन करो जोरदार तालियां वगाड़े स्वागत करो अभिनंदन करो ताकि हमारा मुख्यमंत्री भी ये लागे कि इन्हीं झापा धरती ना बिनो ये स्वागत करू से और आज भंगोरिया से अंजाम ये हाथ भरे हमारे जो होली में जो त्योहार आवे हमारा लोग कहीं भी जाना हो कहीं ना भी देश में जाना हो प्रदेश में काम हारू जाना हो कैसा भी जाना हो लेकिन इना भगोरिया ना मनावा हारू हमारा देश में ना प्रदेश में जरूर आवे हमारा जिला में और गाँव में आवीने हमारा परिवार ने हाथे यो भगोरिया मनावा उत्साह हमारी संस्कृति ने उतारवा काम करे क्यों भी हमारा इना समाज में जी भी काम कर सके हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार और हमारा मुख्यमंत्री की काम करवानो काम करे वो वती न्यूटो इतना मारे केवो से कि हम आदि मुख्यमंत्री ने हार्दिक स्वागत करिए अभिनंदन करिए ये सब धन्यवाद से बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी। मैं अगले वक्ता और अपने इस कार्यक्रम के आदिवासी भील महासम्मेलन के इस अखिल भारतीय भील महासम्मेलन के अध्यक्ष परम सम्मानी मान सिंह जी रामोर को आग्रह करता हूं जो पूर्व के सांसद है ढाबा के वो अपना वक्तव्य रखें। शेठी माता जी थोड़ा जोर के बोला ने बाबा देव जी सबरी माता जी टंटिया माँ भीम ने नाना कुंदा ने और हमारा मुख्यमंत्री ने आज के भील महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे सबके लाडले परम आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव भाई साहब मध्य प्रदेश में हमारे समाज की महिला और बाल विकास मंत्री बहन निर्मला भूरिया जी हमारे भील समाज के गौरववान साथी भाई भानु भूरिया जी भाई करसिंह जी भाई राजू रामोर कल्याण जी हमारे रतलाम साहेब भाई दिल्ली जी मकवाना मथुरालाल जी डामर साहब विधायक और राजस्थान से पधारे हमारे पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद भाई जनकपति कटारा जनजाति मोर्चे के उपाध्यक्ष भाई डामोर जी हमारे संगठन के जिले के प्रभारी भाई हरिनारायण जी बहादुर जी और मंच पर उपस्थित सभी साथियों मुख्यमंत्री जी ने जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो। अरे जोरदार भाई साहब आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों में सबसे बड़ी आबादी भीलों की है और झाबुआ भीलों की राजधानी है। तो भील समाज द्वारा जो मांगे रखी गई है वो मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ। भील विकास
प्राधिकरण की स्थापना जो हमारे भील समाज है इसकी उन्नति थोड़ी सी धीरे धीरे हो रही मित्र प्राधिकरणों की स्थापना करे है। हमारी भील संस्कृति का पटेल पुजारा तस्वीर जो बड़ो महत्व से अब यह हमारी संस्कृति एक पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी तक ले जाए यह तस्वीर पुजारा हमारा खास हाफिज है पर इनमें थोड़ी भूलियास है कि एक सरकार नियम निकाल्यो कि जो भण्यो लिखेलो है 12वीं पास में 3 चढ़ पड़ा हो तो मारो निवेदन ये है कि ये 12वीं पास की जो शर्त है इन्हें हटाड़ी और हमारे रीति रिवाज था चढ़ पड़े ये भी अपॉइंटमेंट खाओ है। हमारे भीलों की कुलदेवी माता टिटकी माता है और हमारे कुल देवता बाबा देव है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि टिटकी माता के स्थान पर देवी लोक का निर्माण और बाबा देव के स्थान पर देवलोक का निर्माण करने की कृपा करें। हमारे भील समाज के लोग हर धार्मिक कार्य के लिए उज्जैन जाते हैं, ओंकारेश्वर जाते हैं और यहाँ पर सब कोर्ट कचहरी अस्पताल के लिए आते हैं पर हमारे भीलों के लिए रुकने की कोई स्थान नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन तीनों स्थान पर भील समाज के लिए जमीन आवंटित करके धर्मशाला के निर्माण के लिए 3-3 करोड़ रुपए देने की कृपा करें। हमारे बच्चे जो भील समाज के बच्चे हैं वो कोचिंग के लिए बड़े बड़े शहरों में नहीं जा पाते हैं तो वो प्रतियोगिता वाली परीक्षा में भाग नहीं ले पाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि झाबुआ से सभी भील बाहुल्य जिलों में कोचिंग क्लासेस का संस्थान शुरू करवाएं। पहले हमारी भील पलटन थी पर वो भील पलटन समाप्त हो गए। हमारे भील युवाओं को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिल पाता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि भील रेजिमेंट के गठन के लिए प्रयास करें ताकि हमारे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, जवान साथियों को रोजगार मिले। हमारे जिले में सिंचाई का रकबा बहुत कम है और सिंचाई का रकबा बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन है कि हमारे झाबुआ जिले की जो जेवर लिखा है अनाज नदी, इस अनाज नदी को अगर नर्मदा से जोड़ देते हैं तो हमारी सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और हमारे भील भाइयों को खेती करने का अच्छा अवसर मिलेगा। ये मेरी मांग है। हमारे जिले में बहुत बड़ी संख्या में झाबुआ में कम से कम 15 से 20 हजार बच्चे पढ़ते हैं। 8 कॉलेज है और एक मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, ITI है। इतना सब होने के बावजूद हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मैं भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई साहब झाबुआ में यूनिवर्सिटी खोले ताकि हमारा जो शैक्षणिक माहौल बना है, शिक्षा का जो माहौल बना है उसमें और मजबूती आएगी। मैं भाई साहब से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, विशेष निवेदन करना चाहता हूँ कि झाबुआ में दहेज दापा और डीजे को लेकर बहुत अच्छा काम हुआ है। पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा काम हुआ है और वो काम में हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं, हमारे जिले के कलेक्टर श्रीमती नेहा मीणा और इनकी टीम और हमारे जिले के SP पद्म विलोचन शुक्ल और इनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यही व्यवस्था पूरे प्रदेश के भील बाहुल्य सभी जिलों में लागू की जाए ताकि हम ये कर्ज के दलदल से बाहर निकल सके। मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डामर साहब। मैं अब हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह करता हूँ आए और हमें अपने उद्बोधन के माध्यम से हमें मार्गदर्शन करें। बोलो जोरदार ताली बजाओ, बोलो भारत माता की। बोले टंट्या मामा की, राणा पुंज भील मामा की, महाकाल महाराज की, सबको राम राम। आज यहाँ भील सम्मेलन में एक साथ दो आनंद आ रहा है। भगोरिया
क्या मस्ती से झूम रहे लोग, जोरदार आनंद मनाओ अपने आप में। यहाँ अपने झाबुआ, सही कहा गुमान सिंह जी डामोर ने कि ये हमारे भील समाज की एक तरह से झाबुआ राजधानी है। जोरदार अभिनंदन करें अपने मंच पे बैठे सभी नेताओं का। यशस्वी मंत्री श्रीमान दिलीप सिंह भूरिया जी की बेटी और हमारे मंत्रिमंडल की साथी श्रीमती निर्मला भूरिया जी के जोरदार ताली बजा निर्मला भूरिया जी के लिए, मंत्री है हमारे बीच। श्री गुमान सिंह जी डामोर पूर्व सांसद, जोरदार अभिनंदन गुमान सिंह जी का भी। जिला अध्यक्ष भानु भदौरिया जी, क्या भीली में भाषण दिया, धड़ 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 धड़, मजा आ गया। मेरे को भी सीखना पड़ेगा भैया, बहुत अच्छा। हमारी सांसद कहाँ है? अच्छा आगे पीछे हो गए, कोई बात नहीं। श्री कनकमल कटारा पूर्व सांसद, कहाँ है सांसद जी? राजस्थान से पधारे, जोरदार अभिनंदन इनके लिए भी। हमारे बीच बांसवाड़ा से पधारे हैं, 3 बार के मंत्री रहे, लोकसभा के सांसद रहे, श्रीमान कल सिंह भामर जी। कहाँ है कल सिंह जी? क्या ढोल बजाते हैं, धाम धाम धाम। मेरे से तो उठे ही नहीं वो, इतना भारी ढोल। अब मैं क्या है चाय पीता हूँ, आप कौन सी चाय पीते हैं मालूम? अलग वाली चाय का मजा अलग है। हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक मथुरालाल जी डामर, जोरदार अभिनंदन बाल साहब के लिए भी। हमारे बीच सरदार मेड़ा जी, अध्यक्ष जिला पंचायत धार, जोरदार अभिनंदन सरदार सिंह जी के लिए। वेल सिंह भूरिया जी, गुलाब सिंह वास्कले जी, रामकरण भामर जी, हरू भूरिया जी, कविता सिंगार जी, अध्यक्ष नगर पालिका, जनपद पंचायत अध्यक्ष निर्मला भानु भूरिया जी, राजू डामोर जी उपाध्यक्ष भील महासंघ, गोविंद डामोर जी, अजमेर भूरिया जी, बहादुर हटिया जी, दिलीप कटारा जी, अंदर सिंह बारे जी, दशरथ कलमे जी। हमारे बीच भाजपा के यहाँ के प्रभारी इंदौर के नेता हरि भैया यादव जी और मंच पर बैठे सारे के सारे नेतागण, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का आपका दोनों हाथ जोड़ के। आज के इस अवसर पर झाबुआ की वो धरती जहां हमारे बीच हजारों साल से जैसे ही फागुन का महीना आए अपने आप धरती हिलने लग जाती है, धरती मजा आने लग जाता है। जैसे वसंती मौसम छाया के ढोल की थाप पे अच्छे अच्छे के पांव थिरकने लग जाते हैं, आनंद में डूबते हुए। आप अपने अपने खर्चे से बड़ा ढोल, ताशा, जोरदार कपड़े, क्या बहने कपड़े पहन के आती है और क्या भाई भी अपने कपड़े अपने पहन के वो चश्मा काला वाला क्या ठपके से साथ लगाते निकलते हैं। कई बार रात बजा तो भी नहीं निकाले, ऐसा आनंद आया कि मजा आ रहा उसमें। मेरे को लगा कभी गिर मत जाना, काले काले में दिखेगा कि नहीं दिखेगा। लेकिन ये जो आनंद की मस्ती है हमारे अपने इस जनजातीय आदिवासी अंचल की हजारों साल से पहचान है। उस पहचान के बलबूते पर अपने बड़ा देव और टेट की माता, क्या आपने बताया टेट की माता का भी स्थान का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। अपनी माता जी है उसके देव स्थान का धूमधाम के साथ। हमारे अपनी सबकी आस्था का केंद्र है और ये होना चाहिए। अगर अपने देवी देवता नहीं पूजेंगे तो क्या होगा। अभी 4 दिन पहले भोपाल में हमने अपने सारे जितने भी फूफा, भगत, साधु, पंडा, अलग अलग गोंड, भील, भिलाला, बारेला, सभी जनजाति के भाई बहनों के साथ हमने कहा कि हमारे अपने ये जिस प्रकार का गौरवशाली अतीत है, हमारे अपने देवी देवताओं के लिए कई जन्मों की कई पीढ़ियां लग गई, जिसके कारण से हमारी संस्कृति जिंदा है। आज अपने बीच ये जो अपना परमात्मा की दया से अपने पूर्वजों का आशीर्वाद है कि हमारे चेहरे पे ये आनंद आया। जोरदार अभिनंदन करो अपने पुराने पूर्वजों के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बगल का गुजरात में अभी हमारे मंत्री और पूर्व यहाँ के उनकी पत्नी तो सांसद है, नागर सिंह जी बता रहे थे कि बड़ी संख्या में यहाँ के लोग मोदी जी के जमाने से रोजगार के लिए गुजरात जाते थे। गुजरात के लिए माननीय मोदी जी ने जो माहौल बनाया था मुख्यमंत्री रहते हुए, अब वही माहौल मध्य प्रदेश में भी मिलने वाला। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस व्यवस्था के लिए। हमारे बीच हमारे भील समाज के लोग अब अपने कोई भी काम काज करे, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। मुझे बताया गया था कि मेडिकल कॉलेज झाबुआ में नहीं था, हमने ऑर्डर कर दिया है एक भव्य मेडिकल कॉलेज अपने झाबुआ के अंदर बनाया जाएगा। यहाँ कोई बीमार पड़ जाए, कोई कारण से तकलीफ में आ जाए तो डॉक्टर पूरा अपना हॉस्पिटल सब प्रकार के इलाज की व्यवस्था उज्जैन ले जाओ, इंदौर ले जाओ, अहमदाबाद ले जाओ, बड़ौदा ले जाओ। अरे झाबुआ के लोग को क्यों जाना पड़े बाहर? उनकी परेशानी में यही इलाज कराया जाएगा, यही व्यवस्था की जाएगी अपने झाबुआ के अंदर। और केवल मरीज नहीं, हमारे बच्चे जिनको डॉक्टर बनना है उनकी सभी प्रकार की कोचिंग कराते हुए उनको डॉक्टर बनाने के लिए एडमिशन भी दिलाया जाएगा। एडमिशन अपने बच्चों के लिए, भावी पीढ़ी के लिए जोरदार ताली बजाओ, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। आदिवासी समाज में और केवल डॉक्टर नहीं, इंजीनियर बनना हो, सीए बनना हो, कोई अधिकारी बनना हो, कलेक्टर, थानेदार, एसपी, जो भी आगे बढ़ने के लिए बच्चों की इच्छा हो उनकी निशुल्क कोचिंग क्लास चालू कराएंगे। निशुल्क कोचिंग क्लास, ताकि बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। उनके जीवन में ये सुख का सपना, माँ बाप ने बच्चों को बड़ा किया, पढ़ा लिखाया, तो आगे पीछे खेती तो हम करेंगे ही, लेकिन खेती के अलावा मौका मिले तो क्यों नहीं बढ़ना चाहिए आगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक शिक्षक उड़ीसा की आदिवासी अंचल की बहन, आजादी के बाद पहली बार देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और गणतांत्रिक देश में राष्ट्रपति जैसे पद पे आदिवासी बहन को मौका अगर कैसे मिला है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी ने दिया है। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का। आज तक कभी नहीं मिला था। कारण क्या? केवल इस समाज के वोट लेके सामने वाले आनंद मनाते थे। राष्ट्रपति बनाने का सवाल नहीं। हमारी अपनी बहन धार की नेता, धाकर नेता जमुना बुआ जी, उनको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। बड़े पद पे कभी भी आदिवासी समाज को हमारे विरोधियों ने कभी मौका नहीं दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हमारी सरकारें हैं तो अपने बगल का प्रदेश छत्तीसगढ़, वहां आदिवासी को मुख्यमंत्री बना के बताया ये हमारी सरकार है, ये हमारी भावना है। विष्णुदेव साय जी वहां के मुख्यमंत्री है। और आगे बढ़ो, मेरे नाम राशि उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, ये भी आदिवासी अंचल के आते हैं, इनको भी भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। ये हमारी नीति है जिसमें मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। विकास के मामले में अगर 1,29,00,000 से बड़ी आबादी हमारी है तो इनको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब हमारी आपकी भी दोस्ती पक्की हो रही है, कहीं कोई बच नहीं रहा है, लोगों को नींद नहीं आ रही है। जोरदार अभिनंदन करो अपने नरेंद्र मोदी जी के अभियान का। गया जमाना, अब यहाँ लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ के विधायक भी, यहाँ के मंत्री भी लगातार विकास के मामले में, और एक एक करके अब एक एक दिन कीमती है, लगातार इसी प्रकार से बढ़ना पड़ेगा। आज तो हमारी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद हमने कुछ फैसले भी और लिए, लगातार फैसले ले रहे हैं।
कि हमारे अपने आदिवासी अंचल में अगर मेडिकल कॉलेज खोलना पड़े तो सबसे पहले आदिवासी अंचल में खोलना चाहिए। ये नीति हमारी बनी है। अभी श्योपुर में मेडिकल कॉलेज तैयार है, सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज तैयार है। 2 महीने में वहां के मेडिकल कॉलेज लोकार्पण कराएंगे। लेकिन केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, अब हमारे आदिवासी अंचल में अपने रोजगार के लिए अभी अपने यहाँ से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है? हाथ खड़े करो जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। और लाडली बहना योजना किस किस को मिलती है? वो भी हाथ खड़े करो। बहनें तो कम है हालांकि, लेकिन सबके घर में उधर बहनें भी हाथ खड़ी कर रही है। आप चिंता मत करो, अभी तो अपन ने अपनी तरफ से एक के बाद ये घोषणा भी की है कि आप आने वाले समय में आपको स्थायी बिजली का कनेक्शन मिले तो 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन देने का काम अपनी सरकार के द्वारा किया जाएगा। गया जमाना टेम्परेरी कनेक्शन के लिए लोग परेशान होते थे, धीरे धीरे करके, और जिनके मजरे टोले जिनके गांव तक जाने की सड़क की जगह थी, सड़क के अभाव था, आप सबको पक्की सड़क देने का काम भी अपनी सरकार के द्वारा किया जाएगा। माननीय मोदी जी के जोरदार अभिनंदन करो आपके घर तक जाने के लिए। और जिनके मकान पक्के हो गए पहले और प्रधानमंत्री मकान का लाभ लिया, लेकिन कुछ लोग छूट गए, नगर में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी दोबारा सर्वे हो रहा है उनका। कलेक्टर यहाँ मौजूद है। मैडम, हमारे गरीब भाई बहनों के जिनके कच्चे मकान हैं, सूची बना करके पक्के मकान दिलवाए जाएंगे। हमारे भाई बहनों का एक एक को ढूंढ ढूंढ के मकान बनवाना है। बोलो, बनवाना कि नहीं बनवाना है? हमारे भाई बहनों के लिए मकान पक्का बन जाए, उसके अपने गैस का चूल्हा मिल जाए, 28 तक निःशुल्क अनाज मिल जाए, बच्चे बच्ची की पढ़ाई हो जाए, उसको आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। गरीब आदमी को क्या चाहिए? अपने बच्चे का भविष्य तो सब चाहते हैं और ये होना चाहिए। और एक बात बताता हूँ, सोलर पंप के माध्यम से जिनके बिजली के पक्के कनेक्शन है, एक एक करके आपको भी पक्के कनेक्शन दिला करके बिजली का बिल भरने की झंझट से मुक्ति कराएगी सरकार। इस दिशा में आगे बढ़ रही। मजा नहीं आया तो मैं वापस ले लूं क्या घोषणा? सोलर पंप के माध्यम से आपके अपने बिजली के कनेक्शन में भी आपको ये सुविधा दिलाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और एक एक खेत में पानी पहुंचा करके खेती को अच्छा लाभ का धंधा बनाने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। अभी हमारे गुमान सिंह जी ने, निर्मला जी ने कहा अनास नदी को नर्मदा से जोड़ने की बात कही है। मैं परीक्षण करा करके जीवन रेखा है आपकी अनास नदी, इसको जोड़ने का प्रयास करवाया जाएगा। नदी से नदी जोड़ो अभियान एक एक करके। आपने कहा कि हमारे बच्चों को, खासकर आपने आगे और भी बहुत सारी बातें लिख दी, लेकिन अभी तो 1 ही साल हुआ है। गेहूं किस किस के यहाँ होता है? गेहूं को हाथ खड़े करो जिनका गेहूं की फसल होती है। सबके यहाँ होती है। हमने चुनाव में घोषणा की थी कि 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे और कहा था कि 5 साल में खरीदेंगे। लेकिन अभी साल कितने हुए? कितने साल हुए भी अपनी सरकार को? कितने साल हुए भैया? 1 हुआ। अरे इसी साल 2600 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। 2600 रुपए क्विंटल। ताली बजाओ तो ऐसी बजाओ, आनंद आ जाए कि हाँ 2600 रुपए क्विंटल किसको कहते हैं। हमारी सरकार ने तय किया एक एक किसान की फसलों की कीमत सही प्रकार से देते हुए लगातार प्रोत्साहन देना है। इसलिए 2600 रुपए क्विंटल गेहूं भी खरीद रहे हैं। और झाबुआ में भी जिनके बच्चे, खेती अब छोटी हो गई और कारखाने में काम करना है, उद्योग धंधे में काम करना है, तो पहले तो अगर आप उद्योग धंधा खोलोगे तो आपको भी इंदौर की तुलना में झाबुआ में ज्यादा लाभ
उद्योग कम है, उनको प्रोत्साहन देने की हमारी सरकार की नीयत है। जहां उद्योग है वहां तो है ही सही, लेकिन जहां नहीं है वहां मौका देना चाहिए। भरे में कब तक भरेंगे, सबको जोड़ना चाहिए। इसलिए हमने नियम बनाया है, अब झाबुआ में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी खोलेगा 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 20 करोड़ का, तो 20% अनुदान हॉस्पिटल खोलने में भी दिया जाएगा। छोटे छोटे स्थान पर भी सरकारी हॉस्पिटल भी हो, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति परेशान है, किसी कारण से जरूरत है, हमारी सरकार ने और तय किया है अपने हॉस्पिटल में जब तक मैडम मेडिकल कॉलेज बन जाए और कोई कारण से यहाँ व्यक्ति बीमार हो जाए तो बीमार आदमी को तुरंत बड़ी हॉस्पिटल पहुंचाना पड़े, बड़ी जगह पहुंचाना पड़े, तो आयुष्मान कार्ड बनवा लेना। आपको एयर एम्बुलेंस से, हेलीकॉप्टर से भी ले जाना पड़े तो सरकार तैयार रहेगी, सरकार इस मामले में देर नहीं करेगी। गरीब आदमी की भी तो जान है, उसको भी तो मौका मिलना चाहिए। गरीब ने क्या बिगाड़ा, वो बीमार हो जाए, आयुष्मान कार्ड हो, केवल डॉक्टर और कलेक्टर दोनों मिलकर तय कर ले। उसको इंदौर पहुंचाना तो इंदौर, दिल्ली बंबई पहुंचाना तो दिल्ली बंबई, 1 रुपया नहीं लगेगा। सारे पैसे सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, सारे पैसे। ये अपनी सरकार के निर्णय, ऐसे कई निर्णय हम कर रहे हैं। आज समय की कमी है, थोड़ा देरी से भी आया, लेकिन मुझे मालूम है फाग का रंग चढ़ गया है, होली आने वाली है और होली में हमारे पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मस्ती अगर कहीं चढ़ती है तो हमारा बड़वानी, खरगोन, धार, झाबुआ, ये बांसवाड़ा, राजस्थान का हिस्सा, थोड़ा गुजरात का हिस्सा, क्या झूमने लगता है। सच्चे अर्थों में आपके चेहरे बताते कि होली आ गई है, बगैर रंग के रंग लग जाता चेहरे पे। जोरदार अभिनंदन करो अपनी संस्कृति के लिए। और मुझे बताया है उज्जैन महाकाल महाराज की जगह ओंकारेश्वर और झाबुआ में आदिवासी भाई बहनों के लिए धर्मशाला की जगह जरूरत पड़ेगी। मैं आपको यहाँ तीनों जगह धर्मशाला के लिए जमीन देने के लिए घोषणा करता हूँ। आपके तीनों स्थान पर धर्मशाला बनवाई जाएगी और आने वाले समय में मौका पड़ेगा तो भील पंचायत बुलाएंगे, उसमें बहुत सारे फैसले कराएंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपके अपने संबंध लंबे समय तक है। हमारे आदिवासी अंचल में लगातार विकास परक योजनाओं के बलबूते पर ये जो प्रेम का संबंध बनाया जीवन भर बना रहेगा। आने वाले समय में विकास की ओर बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन अभी समय की कमी है। आज मैं ओंकारेश्वर से आया और ओंकारेश्वर से यहाँ होता हुआ बड़वानी और शाम तक भोपाल जाना है, लेकिन सच में आपको देखा तो थकान भूल गया, इतना आनंद आ गया। आपको प्रणाम करता हूं दोनों हाथ से। विकास के मामले में सरकार के माध्यम से आप लगातार इसी प्रकार से हमारा साथ देते रहेंगे। मैं अब आप सब खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। विकास के मामले में हम और आप सब मिलकर लगातार इसी प्रकार से चलते रहेंगे। मुझसे बताया गया है कालका माता मंदिर से इमारत होटल लिंक रोड हेतु आपने रोड की मांग की है। ये एकमात्र रास्ता झाबुआ के अंदर, तो ये अलग से रोड होना चाहिए। तो मैं इस रोड को देने की घोषणा करता हूँ आपके झाबुआ के लिए। मैडम इसको बनवा करके प्रस्ताव भिजवाना। अरे झाबुआ वाले जो मांगे सब तैयार है, अपने प्रेम भाव का संबंध। आने वाले समय में आप जो जो मांगोगे सब देंगे, सब बैठेंगे, बार बार मिलते रहेंगे। अगले साल भी ऐसे धूमधाम से मिलेंगे। बोला मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। भील महोत्सव मनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो हर बार की तरह। हमारे अपने प्रेम के संबंध है, आत्मीयता के संबंध है और ये संबंध जीवन भर में रहना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जिसके घर में गाय भैंस और दूध उत्पादन होता है, हाथ खड़े करके बताओ किन किन के घर में गाय भैंस है, किन किन के घर में गाय भैंस है, हाथ खड़े करके बताओ। आने वाले समय में सबको
5 रुपया बोनस देने की घोषणा की जाती है। दूध खरीदने के ऊपर भी आप दूध अपने दूध उत्पादन करो, और गाय भैंस अगर पालोगे तो गाय भैंस पालने के ऊपर भी 10 से ज्यादा गाय खरीदोगे, उस पर भी सरकार के द्वारा अनुदान देने की घोषणा की जाती है सरकार के माध्यम से। अपने यहाँ पर दूध दही की नदियां बहती थी। हमारा तो गोपाल कृष्ण के जमाने से भील समाज का और कृष्ण भगवान का रिश्ता पुराना। ऐसे में आज के समय में मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। तो मेरी अपनी ओर से सभी भाई बहनों को एक बार होली की बधाई देते हुए दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और बोलो भारत माता की, टंट्या मामा की, बिरसा मुंडा महाराज की, राणा कुंजा भील की, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भील समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे भगौरिया उत्सव में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने संबोधन में कहा कि पशुपालन के लिए उन्होंने बड़ी सौगातें दी हैं और कई बड़े ऐलान भी किए हैं। भगौरिया के रंग में रंगे हुए सीएम मोहन दिखे। ये तस्वीरें झाबुआ से साफ सीधे आप तक पहुंच रही हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव भगौरिया उत्सव में शामिल हुए। इससे पहले भील समाज के एक महासम्मेलन में भी सीएम ने शिरकत की थी। उसके बाद भगौरिया उत्सव में भी सीएम ने शामिल हुए हैं, साथ ही संबोधित भी किया। ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर जोरदार स्वागत हुआ है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। ये भगौरिया उत्सव के शुभारंभ की तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत हुआ। बड़वानी से, जहां भगौरिया रंग में पूरा माहौल रंग गया है।
तो भगौरिया उत्सव में सीएम मोहन शामिल हुए हैं। भगौरिया के रंग में रंगे हैं मोहन। ये बड़वानी से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां बड़वानी वासियों ने जोरदार सीएम मोहन का स्वागत किया है। रोड शो में ये आप तस्वीरें देख सकते हैं बड़वानी से, जहां पर ये चिल्दा में भगौरिया उत्सव चल रहा है। भगौरिया उत्सव में सीएम मोहन शामिल हुए हैं और ये रोड शो में सीएम का जोरदार स्वागत हुआ है। तो भगौरिया के रंग में रंगे हैं मोहन। ये तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि बड़वानी वासियों में कितना उत्साह है इस उत्सव को लेकर भी, और सीएम उनके बीच पहुंचे हैं इसको लेकर भी। और ये सीएम का जो गर्म जोशी से जो स्वागत किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं कि नाचते हुए थिरकते हुए ये बड़वानी वासी दिख रहे हैं। साथ ही पीछे सीएम मोहन भी रोड शो में वाहन पर दिख रहे हैं। तो चिल्दा में ये भगौरिया उत्सव आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम मोहन पहुंचे हैं। ये भव्य स्वागत किया जा रहा है सीएम का चिल्दा में। तो चिल्दा में भगौरिया उत्सव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। ये रोड शो भी चल रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़वानी वासियों में किस प्रकार का उत्साह है। भगौरिया उत्सव के रंग में सीएम मोहन रंगे हुए हैं। ये तस्वीरें साझा कर रही हैं जिसमें सीएम अपने वाहन से गुलाल और फूल फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भव्य स्वागत की तस्वीरें हैं भगौरिया उत्सव की। चिल्दा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़वानी पहुंचे हैं सीएम मोहन, जहां चिल्दा में भगौरिया उत्सव में शामिल हुए हैं। जोरदार तरीके से ये स्वागत हुआ है। होली के पहले भगौरिया उत्सव में ये जोरदार स्वागत देखने को मिला है। तो भगौरिया उत्सव की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर सीएम मोहन पहुंचे हुए हैं। चिल्दा में सीएम मोहन शामिल हुए हैं। जोरदार स्वागत हुआ है जिसमें सीएम मोहन रोड शो करते हुए सभा स्थल तक पहुंचेंगे। तो सभा स्थल तक के लिए ये रोड शो चल रहा है, जिसमें चिल्दा वासियों ने एक अलग ही गर्मजोशी से सीएम का स्वागत किया है। ये भीड़ जो है ये बता रही है कि किस तरह का उत्साह इन चिल्दा वासियों में भगौरिया उत्सव के लिए है। और इसी भगौरिया उत्सव में सीएम मोहन शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये रोड शो की तस्वीरें आपके सामने आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें फूल और गुलालों से पूरा जो माहौल है वो रंगमय हो चुका है। अलग ही जोश में दिख रहे हैं ये सभी चिल्दावासी। तो भव्य तरीके से सीएम मोहन का स्वागत ये देखने को मिल रहा है, जहां पर भगौरिया उत्सव में शामिल होने के लिए सीएम मोहन पहुंचे हैं। तो ये बड़वानी से ये तस्वीरें सीधे आप तक पहुंच रही हैं, जहां पर सीएम मोहन का भी रोड शो चल रहा है। इस रोड शो से ही सभा स्थल तक पहुंचेंगे सीएम। चिल्दा वासियों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। नाचते हुए अपने सीएम का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक अलग ही जोश के साथ सीएम मोहन का स्वागत किया है चिल्दा वासियों ने। भगौरिया उत्सव में गर्मजोशी के साथ सीएम का स्वागत हुआ है। तो ये आप तस्वीरें बड़वानी से देख पा रहे हैं, जहां पर चिल्दा में भगौरिया उत्सव का आयोजन हुआ है। इस उत्सव में सीएम मोहन शामिल हुए हैं और चिल्दा वासियों में एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है। भगौरिया के रंग में रंगे हैं मोहन। सीएम मोहन का जोरदार स्वागत देखने को मिल रहा है। ये भीड़ बता रही है कि किस गर्मजोशी से सीएम का स्वागत हुआ है। साथ ही आसपास के
आप तस्वीरें देख सकते हैं बड़वानी से, जहां भगौड़ियों के रंग में रंगे हैं सीएम मोहन। सीएम मोहन का जोरदार स्वागत देखने को मिला है। गर्मजोशी के साथ चिल्दा वासियों ने सीएम का स्वागत किया है। पानसमेल भगौड़िया उत्सव में शामिल होने के लिए सीएम चिल्दा पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं रोड शो की, जहां पर सीएम मोहन का स्वागत हुआ और अब ये रोड शो से ही सभा स्थल तक का रास्ता ये तय किया जा रहा है, जिसमें गर्मजोशी के साथ चिल्दावासी नाचते गाते अपने सीएम का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भगौड़िया उत्सव के दौरान ये एक भव्य स्वागत हुआ है, जोरदार स्वागत हुआ है, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है सीएम का। बड़वानी के चिल्दा में इस उत्सव में शामिल होने के लिए सीएम पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप रोड शो की देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि चिल्दा वासियों में खुशी की लहर है। उत्सव का ये माहौल है जिसमें पूरा माहौल जो है भगौड़िया के रंग से रंग गया है। तो ये जोरदार स्वागत किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सीधे लाइव आप बड़वानी के चिल्दा से देख पा रहे हैं, जहां सीएम मोहन का रोड शो चल रहा है। पानसमेल भगौड़िया उत्सव में शामिल होने के लिए सीएम मोहन पहुंचे हुए हैं और ये रोड शो से सीधे सभास्थल तक का रास्ता तय किया जा रहा है, जिस दौरान आप ये गर्मजोशी से स्वागत किया गया है, ये देख पा रहे हैं। चिल्दा वासियों ने सीएम मोहन का गर्मजोशी से स्वागत किया है और नाचते गाते थिरकते हुए अपने सीएम के आगे सभास्थल तक चले जा रहे हैं। सीएम मोहन भी इसको देखकर उत्साहित है कि किस तरह से उनका स्वागत इतनी गर्मजोशी से चिल्दा वासियों ने किया है। चिकिल्दा वासियों ने सीएम मोहन का जोरदार स्वागत किया है। ये तस्वीरें सीधे भगौड़िया उत्सव की आप देख पा रहे हैं, जहां पर सीएम मोहन पहुंचे हुए हैं। तो ये रोड शो की तस्वीरें आपने देखी और ये सभा स्थल में किसी भी वक्त सीएम मोहन पहुंच सकते हैं। तो सीएम मोहन अब सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। तो रोड शो से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां चिकिल्दा में भगौड़िया उत्सव चल रहा है, जिसमें सीएम मोहन पहुंचे हैं। भगौड़िया उत्सव में शामिल हुए हैं सीएम मोहन। तो सीएम मोहन का जोरदार स्वागत देखने को मिला बड़वानी के चिकिल्दा में भगौड़िया उत्सव में के दौरान। चिकिल्दा वासियों ने सीएम मोहन का जोरदार स्वागत किया है, गर्मजोशी के साथ अपने सीएम का स्वागत किया है। सीएम भी फूलों और गुलाल के साथ नजर आए, साथ ही सीएम ने भी फूलों के साथ लोगों पर, सीएम ने फूलों की वर्षा की लोगों पर। एक तरफ नाचते गाते हुए चिकिल्दा वासी दिख रहे हैं, तो बड़वानी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, जहां पानसमेल भगौड़िया उत्सव में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। चिकिल्दा में ये उत्सव हो रहा है, ये रोड शो चिकिल्दा से आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं चिकिल्दा की है, जहां पर चिकिल्दा वासियों ने गर्मजोशी के साथ सीएम मोहन का स्वागत किया है। भगौड़िया के रंग में रंगे हैं सीएम मोहन। तो गर्मजोशी के साथ सीएम का स्वागत किया गया है। पानसमेल भगौड़िया उत्सव में शामिल हुए हैं सीएम मोहन। बड़वानी से ये तस्वीरें, बड़वानी के चिकिल्दा से ये आप तस्वीरें लाइव देख पा रहे हैं, जहां सीएम मोहन पहुंचे हैं। चिकिल्दा वासियों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। सीएम का जो स्वागत है वो जोरदार तरीके से किया गया, जिसके बाद पूरे रोड शो के दौरान चिकिल्दा वासी थिरकते हुए नजर आए। होली के पहले भगौड़िया उत्सव में ये अलग ही जोरदार तरीके से सीएम का स्वागत हुआ, साथ ही इस उत्सव को भी एक अलग ही जान दे दी गई। मध्य प्रदेश को निखार रहे हैं और मध्य प्रदेश को संवार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनका अनूठा उद्देश्य है अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को सहेजने का और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने का। लीजिए, मैं स्वागत के लिए माननीय विधायक जी और सभी सांसद महोदय, राज्यसभा सांसद महोदय और सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध
सोलंकी। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्याम जी से अनुरोध करता हूं कि वे तीर कमान और हमारी भगोरिया की टोकरी भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। श्रीमती निर्मला बनाई गई है विधायक जी के द्वारा। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदिवासी संस्कृति की प्रतीक तीर कमान और भगोरिया हाथ की टोकरी सामग्री के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट की जा रही है। पूरी सामग्री जनपद अध्यक्ष मैडम के द्वारा कुलदेवी जी की फोटो भेंट की जा रही है। और मैं निवेदन करता हूं विधायक जी श्याम बर्डे जी से कि वो आए और अपनी बात यहाँ पर अपने नगर वासियों और अपने पांच सेवक वासियों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखने का कष्ट करें। श्री श्याम जी बर्डे, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। श्री श्याम जी बर्डे विधायक 5-7 विधायक जी। भैया साहब बजाओ। बोलो भारत माता की, भारत माता की। अरे जोरदार जय जयकारा होना चाहिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे भगोरिया के इतिहास में विधानसभा में पहली बार आए हैं। इसलिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए मुख्यमंत्री जी का। जोरदार एक बार तालियों से जोरदार स्वागत करिए। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके साथ में लोकसभा सांसद जी, भाजपा जिलाध्यक्ष जी, वरिष्ठ हमारे मंजा सिंह, वे भगोरिया महोत्सव मनाने हमारे मुख्यमंत्री छोटे से निवेदन पे आए। और हमारे जनजाति समाज के सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, पिछले दिनों हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हमारा भोंगरिया उत्सव को उन्होंने राजकीय उत्सव घोषित करा है। इसलिए पुनः जोरदार मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। राजकीय हाट बाजार हमारे भोगरिया उत्सव को करा है। इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का बहुत बहुत मैं आभार मानता हूँ। और आज इस विधानसभा में इस भोगरिया पर्व में आए हैं, इसलिए बहुत बहुत आभार मानता हूँ। और भाई साहब को डायरेक्ट समय हो गया है अभी हेलीपैड ढूंढने का, इसलिए डायरेक्ट हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। भाई साहब आए और हम सबको मार्गदर्शन दें। सम्मानिय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। थोड़ा सा सामने मंच वाले थोड़ा जगह दे दो, पीछे से लाइव मीडिया वाले चिल्ला रहे। तो मुख्यमंत्री जी को मैं आमंत्रित करूंगा। सम्मानिय भाई साहब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। भगोरिया का पर्व और इसमें पान सेमल ऐसा लग रहा कि पूरे ही डूब गया आनंद में। जोरदार अभिनंदन करो पूरे। ऐसा दृश्य जिसको तो देवी देवता भी देखने के लिए तरसते हैं। मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं आप सारे पान सेमल के सभी भाई बहनों। याद लग रहा है आनंद के साथ इतना बड़ा ढोल कि वो बड़ी गाड़ी में भी नहीं आ, लेकिन क्या एक सिंगल हड्डी उछल उछल के बजा रहा है, क्या आनंद आ गया। और वो टोकरी के ऊपर जो अंदर माल रखा है, गजब। क्या क्या बतासे, खोपड़ा, हार कंगन, खजूर, वो घोड़ सेव, गुड़, मीठा, पता नहीं क्या क्या आइटम, और घूमे ऐसा कि जैसे चक्री घूम रही है ऊपर। ये जोरदार अभिनंदन करो अपने
प्रसन्नता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। एक गरीब घर का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है और गरीब आदमी के मन में जो भाव रहता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पद हमारा अपने आदिवासी बहन महामहिम द्रौपदी मुर्मू को मिलता है। जोरदार अभिनंदन करो। ये भावना है भारतीय जनता पार्टी की और हमारी अपनी सबकी। इस लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर हमारे सारे जनप्रतिनिधि, पता नहीं क्या है निर्माण में, जो भी है सब हमारा ही है। जोरदार अभिनंदन करो। आपने बीच में आज यहाँ आने के पहले मैं ओंकार महाराज से आ रहा हूँ और ओंकार महाराज को भी उनके लिए जैसे महाकाल महाराज का आनंद आया महाकाल लोक के बाद, इससे अच्छा लोक अपन ओंकार महाराज का बनाएंगे। बोलो ओंकार महाराज नर्मदे महारानी की। आज हमारे बीच ये जो आनंद उत्साह का वातावरण बना है और हमारी सरकार बनी तो हमने भी प्रयास किया। संत्या मामा के नाम पर पहला बार अगर खरगोन में विश्वविद्यालय दिया है, जोरदार अभिनंदन मनाओ। इस बात का भविष्य के बच्चे भी तैयार होंगे और संत्या मामा को लेकर के जो हमारी आस्था है, जो हमारी भावना है, ये उसका प्रकटीकरण भी है। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ हेलीकॉप्टर से ऊपर से घूम रहा था, कोई खेत खाली नहीं, चारों तरफ हरियाली हरियाली। क्या मस्ती है। कहीं गेहूं की फसल, कहीं मूंग की फसल, कहीं तुअर की फसल, सारी फसल ऐसा लगता है बड़वानी में आ गई। जोरदार अभिनंदन करो मेहनत के किसानों के लिए। और आपने मेहनत किए, हमारी सरकार भी बराबरी से इस भाव को रखेगी। इसी साल 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। 2600 रुपए क्विंटल, ये अपनी किसानों के प्रति भावना है। हमारे किसान समृद्ध होंगे, उनके जीवन में हाथ में पैसे आएंगे तो जिंदगी बदलेगी। और कई सारी लाडली बहना यहाँ मौजूद है। आपके भी जीवन में बहनों की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए अभी 8 तारीख बीते कल ही 1550 करोड़ की राशि डाली। 1550 करोड़ की। ये आपका अपना बहनों का नेग है। अपने साल में एक बार रक्षाबंधन बनता था, अब हर महीने मना रहा है। अरे बहन बेटी के हाथ में पैसा है तो तकलीफ क्या है। इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है। मुझे मालूम है ढोल मांडल वाले आज जितनी भी टीम आई, आप प्रत्येक टीम को भी हिसाब लगा करके प्रति टीम 5000 रुपया का सबको अपनी तरफ से इनाम दिया जाएगा। हमारे अपने एक थिरकते कलाकार, इनके माध्यम से जो आनंद बरस रहा है, सच्चे अर्थों में आज यहाँ निमाड़ की धरती पर माँ विजयासन देवी और बाबा भीरक देव को प्रणाम करता हूँ। आनंद की वर्षा परमात्मा हम पे करे। मैं आज के इस अवसर पर आज बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन घड़ी बता रही कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाएगा। 6 बजे के पहले अगर हेलीकॉप्टर में नहीं बैठा तो लगेगा कि कल की विधानसभा यही मनाना पड़ेगी। तो मैं मान के चलता हूँ विधानसभा भी चलाना है और आपके बीच में भी मिलना है। आज जब मैं भगोरिया उत्सव में आया हूँ तो ये बात भी बताना चाहूंगा, भगोरिया उत्सव को हमारी सरकार के द्वारा राजकीय उत्सव के रूप में मान्यता दी गई है। राजकीय उत्सव के रूप में सरकार के मन में आदिवासी भाई बहनों की संस्कृति को लेकर के उनको साथ खड़े रखने का, सरकार का हिस्सेदार बनाने का ये संकल्प हमारा है। जब ढोल और मादल की थाप और बांसुरी के स्वर जब निकलते हैं तो अच्छे के पैर उठने लग जाते, आनंद में डूब जाता है। वो मस्ती अलग प्रकार से आती और मजा तो तब आता है जब मादल के साथ थिरकने वाले सड़क पे टीम जा रही है, लेकिन दुकानदार भी सामान लेते लेते खुद भी नाचने लगता है। कैसा अच्छा आनंद आ जाता है। जो देखो जिधर देखो हर एक कोई इस आनंद में डूबा हुआ है। आज के इस अवसर पर चूंकि बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन आज समय कम है।
भारत माता की जय।